मैं डॉक्टर शालिनी आज आप लोगों को अंशों का हरण यानी फोरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जब भी कोई अंशों द्वारा सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी अपने अंश मार्केट में निकालती है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो उनके अंशों का जो पैसा होता है, जैसे 100 रुपये का एक अंश है तो उन्हें अलग अलग किश्तों में मांगते हैं। तो सबसे पहले तो प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन पे पैसे मांगते हैं, फिर अलॉटमेंट पे पैसे मांगते हैं। जैसे मान के चलिए 100 रुपये का अंश है तो 25 रुपये प्रार्थना पत्र पे मांग लिए और उसके बाद 25 रुपये अलॉटमेंट में मांगे, फिर 25 रुपये मांगे फर्स्ट कॉल पे और 25 रुपये बाकी के मांगे सेकेंड कॉल पे। इस तरीके से पूरे के पूरे 100 रुपये अलग अलग अवधियों में जैसे जैसे कंपनी को आवश्यकता होती है कंपनी डिमांड करती जाती है और इस तरीके से शेयर होल्डर्स पैसे देते चले जाते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी तब तो 100% शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन लगाई है तो उन्हें मनी देना ही पड़ेगा। बट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट कई ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, मान लीजिए 1 लाख शेयर होल्डर्स में से कोई 100 शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास अलॉटमेंट मनी नहीं होता तो वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाते। इसी तरह कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जो फर्स्ट कॉल नहीं देते, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सेकेंड कॉल नहीं देते, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकेंड कॉल दोनों नहीं देते, कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं देते, जो उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दिया होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फर्स्ट कॉल तक का मनी तो दे चुके 75 रुपये, लेकिन अब जब सेकेंड कॉल का मनी मांगा गया तो वो बैंकरप्ट हो गए, उनके पास पैसे नहीं और नहीं दे पाए। तो ऐसी कंडीशन में कंपनी उन्हें कुछ वक्त देती है, कंपनी उनसे टाइम टू टाइम मांगती है पैसा, पर अंततः जब वह पैसा देते ही नहीं है तो कंपनी उनके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है यानी जब्त कर लेती है। मतलब ये हुआ कि कंपनी को उन्होंने इससे पहले जो पैसे दिए होते हैं कंपनी वो पैसे उन्हें नहीं लौटाती और अब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी नहीं रहते। इसे हम कहते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स या फिर अंशों का हरण। इसमें कंपनी अब उन शेयर्स को जब्त करके उस राशि को भी जब्त कर लेती है। जैसे किसी व्यक्ति ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया था तो उसके वो 25 रुपये जब्त हो जाते हैं, किसी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया था फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उनके वो पैसे, इसी तरह उनके पैसे कंपनी द्वारा जब्त कर लिए जाते हैं और इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें देखनी है। तो देखिए, अब मैं आप लोगों को उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज दिखाना चाहती हूँ, उनको आप एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि अंशों के हरण पर लेखा प्रविष्टियां कैसे होंगी। पहला पॉइंट है, देखिए आपके सामने, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, यानी कि जो अंश 100 रुपये का है कंपनी ने उसे मार्केट में 100 रुपये में ही निकाला है। मैं आपको ये सब चीज़ें पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसे हम कहेंगे सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। और इन्हीं सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का जब हरण किया जाता है तो देखिए जनरल एंट्रीज क्या होती है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पूरे 100 रुपये से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25 रुपये, टू शेयर फर्स्ट कॉल 25 रुपये, टू शेयर सेकेंड कॉल, जितने भी जैसे जैसे पैसे आते जाएंगे, और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सिर्फ पे किया है तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, क्योंकि उसने सेकेंड कॉल पे नहीं की है। इसी तरह हम आगे चलेंगे। यदि अंशों का बट्टे पर निर्गमन होता है, यानी कि अंश है तो 100 रुपये का लेकिन कंपनी ने 90 रुपये में वो अंश निकाला है, ये मैं आपको बट्टे पे निर्गमन पहले ही बता चुकी हूँ। तो जब अंश बट्टे पे निर्गमित किए जाते हैं और उनका हरण किया जाता है तो देखिए आपके सामने एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट, और उसके बाद टू शेयर फोरफीचर अकाउंट हम कर देते हैं। यानी कि अब हमें ये समझ आ गया कि किस तरीके से अंशों को फोरफीट किया जाता है। अगले चैप्टर में मैं ये 2 पॉइंट्स आपके जो रिमेनिंग है शेयर फोरफीचर के, इन्हें भी कवर करूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों को यदि कोई चीज़ बच्चों समझ नहीं आई तो आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं या टेलीफोन से भी पूछ सकते हैं। और घर पे पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड से बच के रहिए और हर तरीके से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।